भारत में कब चुनाव नहीं होता है? ये संघीय ढांचे का प्रदेश है। यहाँ तो हर राज्य में कभी ना कभी चुनाव होते रहते हैं, कभी उपचुनाव होता है, कभी कोई चुनाव होता है। कानून की एक प्रक्रिया है ना। आपने देखा होगा कि जो जिस जिन मुकदमे में उनके पिताजी को केस हुआ और फिर सजा हुई, तो उसमें एक 20 साल 22 साल का पीरियड लगा। तो यहाँ भी कोई चीज़ प्रोसेस है। अगर वो हड़बड़ी में उठा लेगा, अगर हड़बड़ी में ईडी आए गिरफ्तार कर ले, तो कहेंगे कि देखिए ये हम लोगों पर जानबूझ करके इस तरह का कर रहे हैं, कानून का अवहेलना है, ये है वो है, करते हैं। कल ना हिंडनबर्ग में और ये अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो कोर्ट ने राफेल का मुद्दा हो, उनका बेल अगर उनको मिल गया तब तो ठीक है, और जेल मिल गया तब खराब है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी जो फिलहाल की राजनीति चल रही है बिहार में, और कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो दरार है, कहीं ना कहीं अब जो है काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि लगातार जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं या आरजेडी की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी भाजपा का जो एजेंडा है, ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का जो अभी ये जो एक्टिविटी होगा वो काफ़ी चरम सीमा पे होगा। और इन सब चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हम हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी। क्या लगता है कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया है कि अभी जो वर्तमान समय में ईडी सीबीआई इत्यादि चीज़ों की एक्टिविटी काफ़ी चरम पे रहेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो वही हालत है, चोरी भी और सीना चोरी भी। ये लोग लाखों करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं। और ये जो संस्थानें हैं, जो कानूनी संस्थाएं हैं, उनका ये लोग कभी सम्मान भी नहीं करते। उनके खिलाफ आप मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आपको नोटिस आया है, आप कानून में सहयोग करो। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3-3 4-4 नोटिस जा चुका है, उनको फुर्सत नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री को 7वां नोटिस मिला है और उनको फुर्सत नहीं है। अब ये जो साहब हैं, ये तो और दूध के धुले हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। पूरा न कोई राजे रजवाड़े परिवार से थे, न कोई बिजनेस है, न कोई उस तरह का काम है। उसके बाद आपने जिस तरह से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखी, जिस तरह से बड़े लोगों को तो छोड़ दीजिए, ठेकेदार से और अन्य माफियाओं के माध्यम से जो पूंजी इकट्ठा करते हैं, वो तो छोड़ दीजिए। गरीब जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, जो चतुर्थ वर्गीय नौकरी पाने के लिए लालायित है, उसकी ज़मीनों को लिखवा लिया। और पिताजी का नाम सब चीज़ के लिए चाहिए, सत्ता के इस्तेमाल के लिए, पार्टी चलाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन जो काली कमाई है, अगर आप बहुत तेजस्वी प्रसाद यादव जी कानून के बहुत हिमायती हैं और दवाई सुनवाई कार्रवाई सब की बात करते हैं, तो वो खुद पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि जब 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 चुनाव होता है तभी इतना एक्टिविटी जो है अन्य जो सरकारी संस्था है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तभी एक्टिव क्यों होती है? भारत में कब चुनाव नहीं होता है? ये संघीय ढांचे का प्रदेश है। यहाँ तो हर राज्य में कभी ना कभी चुनाव होते रहते हैं, कभी उपचुनाव होता है, कभी कोई चुनाव होता है। कानून की एक प्रक्रिया है ना। आपने देखा होगा कि जो जिन मुकदमे में उनके पिताजी को केस हुआ और फिर सजा हुई, तो उसमें एक 20 साल 22 साल का पीरियड लगा। तो यहाँ भी कोई चीज़ प्रोसेस है। अगर वो हड़बड़ी में उठा लेगा, अगर हड़बड़ी में ईडी आए गिरफ्तार कर ले, तो कहेंगे कि देखिए ये हम लोगों पर जानबूझ करके इस तरह का कर रहे हैं, कानून का अवहेलना है, ये है वो है। और नोटिस अगर आ रहा है तो उसमें सहयोग भी नहीं करेंगे। अगर आपको नोटिस मिला तो पहले नोटिस में आप वहाँ चले जाते। ये जो चुनाव को नज़दीक आने पर जो आप बयान दे रहे हैं, अगर आप पहले जाकर के उनसे बात कर लिए होते और अपनी सफाई दे दिए होते, तब तो चुनाव का समय नहीं आता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के तहत पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस, इस तरह से अगर आप लगातार अवेल ना करेंगे, तो फिर तो वो कानून अपना काम करेगा। बेल पे भी रहेंगे, कार्रवाई में अपेक्षित सहयोग भी नहीं करेंगे और आरोप भी लगाएंगे। तो ये जो खेल है, ये जनता भी समझ चुकी है। और ये तो कहते हैं बाजाप्ता, वैसे तो हम लोग ढीठ पॉलिटिशियन को देखे नहीं, जो कहते हैं कि हमारा तो बचपन से लेना देना है। काहे कि बचपन से चोरी करा रहे हैं घर में, पिताजी के ये, माताजी की, अब ये कर रहे हैं।
तो ऐसे लोग जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं, एक तरफ उन पर कार्रवाई चल रही होती है और एक तरफ देखिए हजारों करोड़ों का 12 न्यारा चलता है। इनके तमाम विभागों में क्या हो रहा है, क्यों मुख्यमंत्री इनके फाइलों को रोक दे रहे हैं, क्यों उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रोक दिया जा रहा है, कैसे इनका सारा विभाग चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, एनडीए का जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो डर गई है, इसलिए ये एक्टिविटी सारा करवा रही है भाजपा। भाजपा के कहने पे ईडी, सीबीआई इत्यादि चीज़ जो है लोगों को सम्मन भेज रही है। देखिए मनोज झा जी को कहिए कि उनका लगता है कि फिर से रिचार्ज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। ठीक है, तो कोर्ट जाकर के यही बात कह दें, कोर्ट में जाकर कहें कि हुजूर देखिए हम लोगों को अपने चुनावी डर के लिए या चुनाव में डर गए हैं इसलिए हम पर कार्रवाई करा रहे हैं। तो कोर्ट तो इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारती है। जब जब कोर्ट गए हैं राहुल गांधी, ये अखिलेश सिंह जी क्या बोलते हैं। कल ना हिंडनबर्ग में और ये अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो कोर्ट ने राफेल का मुद्दा हो, उनका बेल अगर उनको मिल गया तब तो ठीक है, और जेल मिल गया तब खराब है। आप जो बात मीडिया के माध्यम से कहते हैं वो बात कोर्ट में कहिए, वो बात ईडी के सामने जाके कह दीजिए, वो बात सीबीआई के सामने कह दीजिए। कानूनी संस्थाएं हैं ना भाई, ये लोग तो अब इस स्थिति में हैं कि सारी संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। मनोज झा जी का रिचार्ज कूपन इस बार अब रिचार्ज होने वाला नहीं है, तो बेचारे बौखलाहट में हैं, चापलूसी पे चापलूसी किए जा रहे हैं। अब जूता उठाने से और इस तरह की चापलूसी से तो राजद में एकाध लोग ही जाते हैं राज्यसभा, बाकी तो माल वाले ही जाते हैं। ये सबको नहीं पता है कौन कौन लोग राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं, कौन कौन लोगों को कैसे टिकट मिलता है, कौन लोगों को आरजेडी में कैसे मंत्रालय मिलता है, ये सब किसी से छुपा हुआ है। तो ठीक है, मनोज झा जी को एक मौका मिल गया, अब दोबारा नहीं मिलेगा। पूंजीपति को ही राजद में जगह मिलेगा, चाहे वो जितना प्रयास कर लें। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, कुछ ही समय में सुनने को आ रहा है कि आचार संहिता लागू होने वाला है बिहार में, उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इंडिया का जो इंडी गठबंधन बना है वो जीतेगी या बिहार में, या एनडीए सरकार जीतेगी? कोई लड़ाई है? 2019 में नील बटा सन्नाटा था, जदयू राजद, आरजेडी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अब तो राम आने वाले थे, इसमें इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। अब तो राम आ गए हैं, तब इनका क्या होगा। 370 पार अकेले भाजपा करेगी और 450 पार पूरा एनडीए करेगा। ये लोग देखते रह जाएं कि कहाँ रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसे जीरो थी वैसे ही जीरो रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें इस बार जीतने नहीं जा रही देश भर में। 43 पर एक बार जनता ने लाया था, इस बार 23-24 पर ला देगी।